डियर स्टूडेंट्स, आज अपन करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर अपन को एक जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी फाइंड करनी है, जिसमें आपके प्रथम दो पदों का योगफल कितना दे रखा है माइनस का 4 और उसके बाद A5 जो है वो आपके A3 यानी पांचवा पद है वो आपके तीसरे पद का कितना है 4 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ से अपन लोग इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो प्रथम पद क्या होता है A और दूसरा पद क्या होता है AR। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -4, A कॉमन आ गया, 1 प्लस R की वैल्यू आपके पास है माइनस का 4। ये आपके पास इक्वेशन 1 बनी या नहीं बने। अब कई बच्चों को डाउट आएगा सर ये दूसरा पद ये कैसे आया। तो यहाँ पे जीपी के अंदर जो nवा पद होता है वो क्या होता है AR की पावर n-1। तो दो पुट करो, 2 - 1 यानी R की पावर कितनी है 1 है या नहीं है, AR हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला A5, तो पांचवा पद क्या होगा AR की पावर 4 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 होगा। AR की पावर 4 बराबर 4 टाइम है। तीसरा पद क्या होगा AR² होगा या नहीं होगा। अब सबको पता है A ने A को कट किया, R² ने R² को कट किया, 4 को कट किया, तो यहाँ पे R² बराबर 4, तो R बराबर +-2 आया या नहीं आया आपके पास, यानी R की वैल्यू आपके पास कितनी है +-2 है। आई बात समझ में। सारू अनुपात आपके पास कितना है +-2 है। तो अपन लोग यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, पहला +2 ले लेते, पॉजिटिव लेते हैं, A + 1 + 2 3 हो गया -4। तो A बराबर कितना आ गया -4/3, 1 + 2 3 इधर गुणा में इधर गया तो बाद में। ये चीज पता चली या नहीं चली, चल गई। तो अब आपके पास R + 2 है तब A -4/3 है। अब अगर अपन माइनस लेते हैं, R बराबर कितना ले लिया -2, इधर इसमें R बराबर +2 है और इसमें R बराबर -2 है। A बराबर क्या होगा 1 - 2 बराबर -4। तो यहाँ पे A माइनस बराबर -4, A बराबर +4 आया या नहीं आया, 2 माइनस का बड़ा है, -1 बचा, -1 × A माइनस प्लस, तो A बराबर 4 आया या नहीं आया। तो आपके पास 2 जीपी बनेगी। कितनी जीपी बनेगी 2 जीपी बनेगी। तो 2 जीपी अपन लोग निकाल रहे हैं। तो जीपी कैसे फाइंड करते हैं सबको पता है। इधर देखो जो जीपी होती है, जीपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AR² होती है या नहीं होती है। ये जीपी का प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। तो फर्स्ट केस कौन सा ले रहे हैं अपन लोग, फर्स्ट केस यानी पहला केस ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर आप लोग सारे बच्चे ध्यान से लेना, A कितना लगे -4/3 और R कितना लगे 2। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी -4/3। अब आपके पास सेकेंड टर्म A कितना -4/3 और R कितना है +2। ऐसे आपके थर्ड टर्म क्या हो जाएगी -4/3 और 2 का स्क्वायर 4 होगा या नहीं होगा। सॉल्व कर लो, -4/3 -8/3 और -16/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16। 11th क्लास के बच्चे, मैथमेटिक्स के बच्चों को इतनी छोटी चीजें मुझे पता है समझ में आती है, तो ये चीजें मुझे बारीकी से समझाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखो सेकेंड केस, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सेकेंड केस के अंदर A बराबर आपके पास कितना है +4 और R बराबर कितना है -2। तो यहाँ पे आपके पास जीपी क्या आएगी, पहला A यानी 4, सेकेंड AR² यानी AR² -2 का स्क्वायर, थर्ड क्या होगा AR³ यानी 4 - 2 का क्यूब डैश डैश डैश। तो आपके पास 4 - 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 32 आएगा या नहीं आएगा, डैश डैश डैश। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।